Hello everyone, welcome to session. So today we're going to discuss mixture and solution part 2. This is going to be last session on mixture and solution. And I'm going to explain you this concept with the help of examples. And I'm going to tell you method that going to be very fast method to solve these type of questions. So it's very important to you understand the concept, understand like what type of questions, and then you have to understand approach. I'm going to tell you like 2 3 approach, and I'm going to tell you general approach, then I'm going to tell you fast method. So everything I'm going to explain, so make sure you watch it complete. I have taken I think 4 or 5 examples, so make sure you watch all examples to understand this concept properly. Fine, so let's get started. There are two alloys of copper and aluminum having different ratios. तो टू अलॉयज हैं तुम्हारे. अलॉय क्या होते हैं? लाइक कॉपर एंड एल्युमिनियम है कोई, ये लाइक लेट्स से रॉड ले लेते हैं ना, लेट्स टेक अ रॉड ही है ये. तो दिस इज अ रॉड, इट हैज अ मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड एल्युमिनियम. so there are two rods, so 12 kg and 6 kg. थोड़ा उस 12 kg and 6 kg. so there are two rods basically, कॉपर एंड एल्युमिनियम का है. ठीक है, ये दो अलॉय है. दीज आर द टू अलॉयज कॉपर एंड एल्युमिनियम हैविंग डिफरेंट रेशियोज. अब इसमें जो कॉपर और एल्युमिनियम का रेशियो है वो डिफरेंट है. इसमें सपोज एक्स वाई है, इसमें जो है वो m/n है. कॉपर एंड एल्युमिनियम रेशियोज आर डिफरेंट एंड इसका वेट 12 kg है एंड दिस वेट इज 6 kg. नाउ a kg इज रिमूव्ड फ्रॉम बोथ दीज. a kg दोनों से रिमूव किया जाता है, तो लेट्स लाइक 12 माइनस a हो जाएगा. यहाँ से a रिमूव किया गया, यहाँ से भी a रिमूव किया गया है ना, 12 माइनस a. यहाँ से a रिमूव किया गया, यहाँ से दोनों से a रिमूव किया गया, a रिमूव्ड and added to other rod such that now both rods have same ratio of copper to aluminum. तो अब ये वाला A इधर ऐड कर दिया गया, ये वाला A इधर ऐड कर दिया गया, और इसके बाद क्या हुआ, दोनों में कॉपर और एल्युमिनियम का रेशियो जो हुआ वो A/B. दोनों में कॉपर और एल्युमिनियम का रेशियो सेम हो गया. पहले फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, टाइप ऑफ क्वेश्चन पहले ये समझो. आई होप ये समझ में आ गया होगा. बेसिकली हो क्या रहा है इस क्वेश्चन में, तुम्हें दो एलॉय दिए गए हैं एंड दैट अलॉयज आर ऑफ कॉपर एंड एल्युमिनियम. फिर उनमें से क्या किया गया, कुछ पार्ट हटाया गया और उनका जो कॉम्बिनेशन है ना, जो अलॉय के अंदर जो तुम्हारा मेटल है उसका रेशियो है दैट इज डिफरेंट, है ना, दैट इज डिफरेंट. देखो लिखा हुआ है हैविंग डिफरेंट रेशियो, है ना. कॉपर और एल्युमिनियम का जो रेशियो है वो डिफरेंट है, एक्स वाई और Mn. फिर क्या किया गया, इसमें से ए हटाया गया, इसमें से ए हटाया गया, इसका ए यहाँ पर ऐड किया गया एंड दिस ए हैज बीन एडेड हियर. एंड आफ्टर दिस लाइक सफल the ratios of copper and aluminum in both the rods become same. This is the basically question. So note down अगर तुम्हें लैंग्वेज से क्लैरिटी ना रही हो, this is the concept. तो इसको सॉल्व करने के देखो, एक तो मैं डायरेक्ट तरीका तुम्हें बता रहा हूँ. ठीक है, तो डायरेक्ट तरीका देखो क्या है, ए की वैल्यू निकालने का. ए इक्वल टू 12 इंटू 6, दोनों के वेट 12 प्लस 6. तो बेसिकली ए इक्वल्स टू एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई. इससे तुम्हारा आंसर आ जाएगा. सो दिस इज 18 एंड 72 दैट इज 4. तो ये आंसर आ गया. दिस इज वेरी फास्ट मेथड, लाइक जस्ट यू हैव टू रेड द क्वेश्चन एंड योर क्वेश्चन इज सॉल्व्ड. दिस इज वन मेथड, बट दिस इज नॉट अ जनरलाइज अप्रोच. सपोज समटाइम दे मेक चेंजेस सम, लाइक आगे तुम क्वेश्चन देखोगे तो कुछ चेंजेस होंगे. सपोज ए की जगह लाइक सपोज ये था कॉपर एल्युमिनियम, कॉपर एल्युमिनियम, तो यहाँ से ए हटाया और यहाँ से 2a हटाया, है ना, तब प्रॉब्लम क्रिएट करेगा. देन दिस मेथड विल नॉट वर्क. तो दिस जो शॉर्टकट आई एम टेलिंग यू, a equal to x y upon x plus y, note down this thing and this will work only when a is same. दोनों से सेम अमाउंट रिमूव करके सफल कर रहे हो, then only this thing work. तो make sure you note down this thing. जनरल अप्रोच की बात करते हैं, हाउ टू अप्रोच लाइक बेसिक अप्रोच. इसका जनरल बेस्ट अप्रोच क्या है? तो जनरल अप्रोच इसका जो है दैट आई कॉल्ड, ऐसा कुछ बुक में नहीं मिलेगा, ऐसा कोई तुम्हें नहीं बताता होगा, जस्ट आई हैव नेम्ड इट प्योरिटी एंड इम्प्योरिटी मैथड. तो जस्ट मैंने ऐसे नेमिंग ऐसे कर लिया है, प्योरिटी एंड इम्प्योरिटी मैथड. ठीक है, ऐसा कुछ नॉमिनक्लेचर तुम्हें बुक में नहीं मिलेगा, तुम गूगल करोगे यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा, कोई टीचर तुम्हें नहीं बताता. दिस आई हैव जस्ट नेम इट. ठीक है, मेथड में भी बताता हूँ, आई हैवंट सीन एनीथिंग, बट जो ये नेमिंग है किसी ने ऐसी नहीं की होगी. सो आई कॉल दिस मेथड एज अ प्योरिटी एंड इम्प्योरिटी मेथड. ठीक है, तो देखो इसको कैसे इंप्लीमेंट करते हैं. अब करना क्या है, तुम्हें बताया गया तुम्हें पास दो रॉड है, कॉपर और एल्युमिनियम की, है ना. तुम्हें दो रॉड बताई गई हैं, एक है कॉपर की और एक है एल्युमिनियम की. मैं क्या करूँगा, और तुम्हें ये नहीं बताया गया कंपोजिशन क्या है. यू हैवंट टोल्ड कि लाइक भाई इसमें कॉपर एल्युमिनियम कितना है ना, इसमें कॉपर एल्युमिनियम का रेशियो तुम्हें नहीं बताया गया है. सो व्हाट आई एम गोना डू,
I'm gonna assume that this rod is made of only copper, this rod is made of only aluminum. Fine. ये 12 kg एंड 6 kg, और इट डजेंट मैटर, तुम इसको भी 6 kg ले सकते हो, इसको भी 12 kg ले रहे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, उससे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर तुम इसको 6 kg ले लो, इसको 12 kg ले लो, दैट डजेंट मैटर, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, इन्होंने बोला था कि एलॉय है कॉपर और एल्युमिनियम का, मैंने क्या किया कि लाइक एक रॉड प्योर कॉपर की ले ली एंड आई हैव टेकन सेकंड रॉड एज अ प्योर एल्युमिनियम। अब तुम्हें थोड़ा आइडिया तो लग गया होगा यार, व्हाई आई हैव नेम्ड दिस मेथड एज अ प्योरिटी एंड इम्प्योरिटी मेथड, है ना। जैसे वाटर और मिल्क होता, तो प्योर मिल्क हो गया, और वाटर उसमें जो इम्प्योरिटी, लाइक वाटर इम्प्योरिटी ही होगी ना मिल्क में, तो वो हो गया प्योर। सो दैट्स व्हाई आई हैव टोल्ड दिस मेथड, नेम्ड दिस मेथड एज प्योरिटी एंड इम्प्योरिटी मेथड। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, जो दो एलॉय दिए हैं, आई विल टेक देम एज दिस इज अ प्योर कॉपर एंड वन एज अ प्योर एल्युमिनियम। एंड तुम ऐसे भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि लाइक तुमने कॉपर को 6 ले लिया, एल्युमिनियम को 12 ले लिया, तब भी आंसर सेम आएगा, वो तुम खुद से करके वेरीफाई कर लेना। फाइन। तो वैसे आंसर तो हम सॉल्व कर चुके हैं, है ना। वो जो मेथड मैंने बताया, इक्वल टू 12 × 6/12 + 6, आंसर तो हमने निकाल लिया 70, कितना आया था 72, 4 74 डिवाइडेड बाई 18, है ना, 4 kg आंसर आ गया। अब देखो यहाँ पर क्या करना है, तो यहाँ से मैं अब जो बोला है वो करते जाते हैं, ए रिमूव करते हैं, तो कॉपर एल्युमिनियम पहले रेशियो लिखते हैं, कॉपर एल्युमिनियम, तो अभी तो यहाँ पर पूरा कॉपर है 12, एल्युमिनियम 0 है इनिशियल, यहाँ पर एल्युमिनियम 6 है और ये 0 है। अब यहाँ से बोला ए रिमूव कर दो, ए रिमूव करोगे तो कॉपर कितना बचेगा, 12 - ए बचेगा। यहाँ से बोल रहा है ए रिमूव कर दो, अब ए रिमूव करोगे तो यहाँ पर एल्युमिनियम कितना बचेगा, 6 - ए, है ना। अब इधर से बोल रहा है कि लाइक जो एल्युमिनियम है वो इधर ए ऐड कर दो, और इधर बोल रहा है कि ये कॉपर ऐड कर दो, है ना। इधर एल्युमिनियम कितना हो गया, इधर तुम्हारा एल्युमिनियम हो गया ए, इधर तुम्हारा कॉपर इधर से आएगा तो ए। नाउ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दोनों में सेम रेशियो हो जाएगा कॉपर एल्युमिनियम का, सो कॉपर एल्युमिनियम कितना रेशियो, 12 - ए/ए, और यहाँ पर कितना है A6-, ये दोनों सेम हो जाएंगे। नाउ यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन वेरी इजीली, है ना, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। बट यहाँ पर देखो थोड़ी सी क्वाड्रेटिक बन रही होगी, बट वो भी इजीली कैंसिल आउट हो जाएगी। और अगर इसको आसान करें, तो आई होप यू रिमेंबर रेशियो का कॉन्सेप्ट, जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट मैंने बताया होगा रेशियो में, तो आई होप यू रिमेंबर डेट, अगर उसको याद रखोगे तो दिस इज ऑल्सो सेम। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ कोई प्रॉब्लम है, अगर मैं इसको ऐसे ऐड कर दूँ कोई प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो दिस गेट कैंसिल्ड, दिस गेट कैंसिल्ड, दिस इज 2, और आसानी से सॉल्व हो गया, कोई क्वाड्रेटिक का लफड़ा नहीं होगा इसमें ना। इसको इधर करते हैं, दिस इज a इक्वल्स टू 2, 6 - a इक्वल्स टू 12 - 2a, तो दिस इज a इक्वल्स टू 4, 4 पहले भी आ रहा था, 4 आंसर। तो आई होप यू अंडरस्टैंड बोथ द अप्रोचेस। ये शॉर्टकट है बट इसकी लिमिटेशन तुम्हें पता है, एंड दिस इज जनरलाइज मेथड, और बहुत ही सिंपल सा मेथड है, देयर इज नो कॉम्प्लिकेशन। बट अगर सेम क्वेश्चन आ जाता, अगर a की वैल्यू सेम रहती है, देन यूज दिस मेथड, दिस इज वेरी वेरी फास्ट, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ मैं तुम्हें बताता हूँ, जो ये चीज़ मैं लिख रहा हूँ a इक्वल्स टू, क्या मैंने लिखा था, a इक्वल्स टू x/y/x+y, तो ये जो फॉर्मूला है दिस इज वेरी यूजफुल, ये ज्योमेट्री में भी यूज होगा, आगे मैं तुम्हें दिखाऊंगा, और इस पे क्वेश्चन बहुत बार आए हैं। ये तो मैंने तुम्हें एक यूज इसका बताया कि यहाँ पर यूज हो जाता है, ऐसे ज्योमेट्री में यूज हो जाता है ना, और ऐसे तुम्हारा लॉग में यूज हो जाता है, जिसपे मल्टीपल टाइम्स क्वेश्चन आए हैं, और मैंने बताया भी होगा तुम्हें, जो एक मैंने एक्सप्रेशन लिखाया है, जो मैंने लाइक वीडियो बेसिकली उस पर पढ़ा है, एक इस क्वेश्चन पे बेसिकली पढ़ा। सो दिस इज ऑल्सो द सेम थिंग, z इक्वल टू x/y/x+y। तो ये सब चीज़ें आगे हम पढ़ेंगे, डोंट वरी कि लाइक ये सब अभी नोट डाउन, आई विल मेक श्योर ऑल द थिंग्स विल बी कवर्ड अलजेब्रा और ज्योमेट्री में। जस्ट मैं तुम्हें रिकॉल कराया कि ये आगे भी यूज होगा, दिस एक्सप्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ना एक क्वेश्चन कैट में होता है जो एक्सप्रेशन से सॉल्व होता है। ओके, ये क्वेश्चन ट्राई करते हैं। टू वेजल्स ए एंड बी, सेम क्वेश्चन है, लेट मी चेक अगर कुछ डिफरेंट हो। चलो सेम क्वेश्चन है, मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर देता हूँ, आंसर तुम्हें बताना है मुझे कमेंट सेक्शन। टू वेजल्स ए एंड बी, मिक्सचर ऑफ वाटर एंड मिल्क, देखो वाटर एंड मिल्क आ गया, वाटर एंड मिल्क, वाटर एंड मिल्क, टू वेजल्स हैं, वाटर एंड मिल्क। A has 6 liter, A has 6 liter, whereas B has 3 liter. A has 6 liter, B has 3 liter. If we take out same quantity from both vessels, यहाँ से x कुछ लिया,
यहाँ से कुछ x लिया और एक्सचेंज कर दिया, पुट इन वन अनदर, है ना, वही सेम प्रोसेस है। नाउ द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ वेजल्स बिकम सेम, इसके बाद दोनों का कंसंट्रेशन सेम हो जाता है। फाइंड द क्वांटिटी टेकन आउट। आई थिंक वो तो तुम बहुत इजीली सॉल्व कर लोगे कि क्वांटिटी कितनी निकालेगी, ए इक्वल टू एक्स प्लस वाई, क्योंकि सेम अमाउंट रिमूव कर रहे हैं। ये पुट करके मुझे आंसर बताना कमेंट सेक्शन में क्या आंसर आ रहा है, ठीक है, जस्ट लेट मी द आंसर, सिंपल सा क्वेश्चन है। अच्छा एक और बात समझ लो, कंसंट्रेशन सेम हो गया, है ना, मतलब कंसंट्रेशन सेम हो गया तो मिल्क और वाटर का रेशियो सेम हो गया। ये मैं जस्ट एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। सॉल्यूशन तुम्हें मुझे बताना है, आंसर कमेंट सेक्शन में स्लाइड नंबर के साथ मुझे बताना, ठीक है, लाइक टाइप 4 और जो भी आंसर हो। तो एक चीज मैं समझा रहा हूँ तुम्हें, सम टाइम क्या हो सकता है, ऐसे लिखा हो सकता है लाइक टू वेजल्स हैविंग मिक्सचर ऑफ वाटर एंड मिल्क ऑफ डिफरेंट प्राइसेस, डिफरेंट प्राइसेस, कंसंट्रेशन की जगह प्राइस मेंशन हो सकता है कि एक जो मिल्क है वो 12 रुपीज़ किलो है पर केजी, और दूसरा जो मिल्क है वो 15 रुपीज़ पर केजी, ठीक है, ऐसा हो सकता है। एंड उसके बाद जब दोनों को ये प्रोसेस कर लिया गया, आफ्टर दैट देयर प्राइस बिकम सेम, ठीक है, तो कंसंट्रेशन की जगह वो मेंशन हो सकता है, कंसंट्रेशन एंड प्राइस दोनों चीज इक्विवेलेंट होंगी, क्योंकि जो प्राइस होगा डिपेंड करेगा कि मिल्क कितना है, मिल्क का कंसंट्रेशन कितना है ना। तो दैट्स वाई, तो आई होप यू गट अंडरस्टैंड, इसलिए मैंने एक्सप्लेन किया ताकि तुम्हें ये वर्ड में बता पाऊँ, प्राइस और कंसंट्रेशन, और आंसर तुम्हें मुझे बताना है कमेंट सेक्शन। ट्राई दिस क्वेश्चन, देयर आर टू क्वालिटीज ऑफ ऑयल having different prices per liter, containing in different vessels A and B in quantity of X and 120 respectively। तो दो तरीके वाइट, देखो यहाँ पे प्राइस भी आ गया, जो मैं एक्सप्लेन कर रहा था पीछे प्राइस भी आ गया, तो प्राइस दिस इज एंड A and B, सो आई थिंक सिंपल 48 लीटर इज रिमूव्ड, वाइजा वर्सा एज अ रिजल्ट। सिंपल सा क्वेश्चन, देखो कैसे करते हैं, 48 इक्वल टू X 120 X प्लस 120, सॉल्व हो गया। 10 10 एंड 4 5 2x प्लस 240। अच्छा कैलकुलेशन चेक कर लेना, अगर कहीं पर एरर हो तो मुझे बता देना, 80 आ रहा है आंसर। अगर कोई कैलकुलेशन एरर हो तो मुझे कमेंट में बता देना। आई होप दिस इज क्लियर, वेरी सिंपल क्वेश्चन। ओके, तो ये बात आई होप समझ में आ गया। अब देखते हैं ये क्वेश्चन। तो अभी तक जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किए, लाइक ये 3-4 क्वेश्चन हमने जो भी सॉल्व किए, दीज यू आर एबल टू सॉल्व यूजिंग दिस फॉर्मूला, है ना। मैंने तुम्हें वो वाला जनरल कॉन्सेप्ट भी एक्सप्लेन कर दिया। अब क्वेश्चन देखते हैं जो जनरल कॉन्सेप्ट पे, दिस इज द क्वेश्चन जहां पर जनरल कॉन्सेप्ट यूज होगा। ये देखो 2x और x रिमूव हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर a इक्वल टू एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई नहीं लगेगा। देयर आर टू वेजल्स कंटेनिंग टू मिक्सचर ऑफ एसिड हैविंग डिफरेंट कंसंट्रेशन, कंटेन्स ए कंटेन्स, तो लाइक तुम्हारे टू वेजल्स हैं ए एंड बी, ए में है तुम्हारा एसिड, डिफरेंट कंसंट्रेशन है 8 लीटर, 8 लीटर, बी हैविंग 6 लीटर, 6 लीटर, ये ए है तुम। एंड नाउ 2x लीटर वॉज टेकन आउट फ्रॉम ए, यहां से तुम्हारा 2x लिया गया, एंड x लीटर, अब देखो दोनों से अलग अलग, x और 2x, x और 2x, ठीक है, हो सकता है x 2x की जगह x और y दे दे, है ना, देन यू विल नॉट बी एबल टू फाइंड एग्जैक्ट आंसर, तब तुम रेशियो निकालोगे, ठीक है, वो जैसा हो अकॉर्डिंगली डील कर लेना। आई होप तुम कॉन्सेप्ट समझ गए, बेसिक यही है, सॉल्व ऐसे ही क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन में कुछ भी वेरिएशन कुछ भी चेंजेस वो बना सकते हैं, ठीक है, बट इंपॉर्टेंट ये चीज समझना है। अब क्या किया फिर उन्होंने, वही कर दिया, एंड पोर्ट इनटू ईच अदर, तो x को ये वाला x यहाँ पर आ गया और ये वाला 2x यहाँ पर आ गया, तो अब कैसे सॉल्व करोगे। अगेन मैंने इसको प्योर एसिड लिया, इसको प्योर वाटर लिया, या फिर जो भी इम्प्योरिटी है एसिड में कंसंट्रेशन की वजह से, तो मैं सिंपल कैसे करूंगा, यहाँ पर देखो एसिड और वाटर ले लेते हैं, एसिड इम्प्योरिटी एसिड वाटर कुछ भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर एसिड इनिशियली था 8, अब कितना बचेगा 8 माइनस 2, और वाटर इधर से कितना आएगा x आया है, इधर पर तुम्हारा वाटर 6 था ना, 6 से 2x चला गया, जस्ट अ मिनट, x गया, सॉरी x गया है ना, x गया है और 2x आया है, तो अगेन सेम प्रोसेस, जस्ट मेक द रेशियो सेम, एसिड इज टू वाटर का रेशियो सेम करके क्वेश्चन सॉल्व कर लो, सॉल्व किया 2x अपॉन 6, और अगेन सिम से लाइक अगेन अप्लाई द कॉन्सेप्ट, रेशियो को अप्लाई कर दोगे तो कैलकुलेशन आसान हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, दिस इज 4, दिस इज 3, तो 2x 6 माइनस x 4 अपॉन 3, तो 2 एंड 3x
12 माइनस 2x, 5x इक्वल टू 12। सो कैलकुलेशन देख लेना अगर मैंने कहीं मिस्टेक कर दी हो। x इक्वल टू 12/5 तुम्हारा आंसर। ठीक है, यही क्वेश्चन। नाउ सॉल्व दिस क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है, ठीक है, दिस इज द सेम क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन ए और 3 ए रिमूव कर रहे हैं एंड लेट मी योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन विद द स्लाइड नंबर। सेम क्वेश्चन है, मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, तुम सॉल्व करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। देयर आर टू एलॉयज ऑफ वन ऑफ कॉपर एंड एल्यूमिनियम हैविंग डिफरेंट रेशियोज। अच्छा, इसमें ये नहीं होगा, दिस इज द मिस्टेक। एक मिनट, दिस विल नॉट बी देयर। देयर आर टू एलॉयज ऑफ कॉपर होगा, देयर आर टू एलॉयज ऑफ कॉपर एंड एल्यूमिनियम, ये एरर है इसमें। देयर आर टू एलॉयज ऑफ कॉपर एंड एल्यूमिनियम हैविंग डिफरेंट रेशियोज, वेट ऑफ बोथ दीज आर 12। तो सेम क्वेश्चन है जो फर्स्ट वाला किया था, फर्स्ट वाला जो किया था सेम क्वेश्चन है, जस्ट चेंज इसमें क्या है कि अब ए और 3 ए रिमूव हो रहा है, इसमें दोनों में ए रिमूव हो रहा है। ठीक है, नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड लेट मी योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन विद द स्लाइड नंबर। तो दो क्वेश्चन तुम्हें बताने, एक 4 का आंसर स्लाइड नंबर पे, दूसरा 8 स्लाइड। So I hope you guys like this session. Make sure I hope you learn a lot. So definitely like this session and join the Telegram channel. That is this is, and group also. Group goes by this name. You just search Cat Race, you get the channel. Search Cat Race group, you get the Telegram channel. There you can discuss your doubts, and I will be also replying. And make sure you subscribe to the channel so that you don't miss out any videos that I'm going to upload. And as I have been telling, I will be uploading complete cat course. So that's it for today, and let's see you in the next session.